नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन और वैसे अपने रहेगा आज का 77वां क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना आपका समय गवाए अपने स्टार्ट करते हैं हमने क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको। देखो, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है। तो सागवान रोपण हेतु जो सबसे उपयुक्त जिला है वह कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या भरतपुर और अलवर जिले हैं, क्या गंगानगर बीकानेर जिले हैं, क्या जालोर एवं सिरोही हैं, या बांसवाड़ा एवं उदयपुर हैं। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा कि सागवान जो है रोपण के लिए सबसे उपयुक्त जो जिले हैं वह बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिले हैं। ठीक है, सबसे जब राजस्थान का जो अंश है उस सबसे नीचे ये दो जिले हैं। ठीक है, निम्न प्रकार की वनस्पति में कौन सी राजस्थान में प्राय नहीं है। ऐसी कौन सी वनस्पति है जो राजस्थान में पाई नहीं जाती है। क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो इस तरीके से रहेगा, लेकिन हमें बताना है कि ऐसी कौन सी वनस्पति है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क तो ये तो पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय कटीली ये भी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली ये भी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा उष्ण कटिबंधीय तट पतझड़ी। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर जो आंसर है वह सही रहेगा। राजस्थान में ऐसी वनस्पति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है ये आपको बताना है। वृक्षारोपण में सर्वश्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए, या उद्यानों का सौंदर्यकरण के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं वह जो जिन जिलों में है वह कौन से जिले हैं ये आपको बताना है। उदयपुर और राजसमंद जिलों में, कोटा और बारां जिलों में, चित्तौड़गढ़ जिले में, सवाई माधोपुर एवं करौली जिले में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कि उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र है राजस्थान के अंदर। वैसे राजस्थान के अंदर जो वन क्षेत्र है वह 10.55% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को किस क्षेत्र में, राजस्थान के लिखना था इसमें। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन जो है पाए जाते हैं। तो सागवान के जो वन हैं वह राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। क्या मध्य क्षेत्र में, क्या दक्षिणी क्षेत्र में, या उत्तर पूर्व क्षेत्र में, या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि सागवान के वन आपके किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि दक्षिणी क्षेत्र में जो है सागवान के वन पाए जाते हैं। जैसे अपना ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है ऐसे। ठीक है, तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, इस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा जो जोड़ा है वह है गलत है। घग्गर है जो वो नाली क्षेत्र है क्या। ठीक है, तो ये तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगमरमर है वो नागौर में, जी ये भी सही है। ठीक है, फिर है मलवा बाड़मेर, ये भी सही है। सेवण घास अलवर, तो ये आपका यहाँ पे गलत होता है। ठीक है, सेवण घास अलवर, सेवण घास है और वह आपकी जैसलमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट है धामण करड़ एवं अंजन है। धामण करड़ एवं अंजन क्या है। राजस्थान में भेड़ों की किस्में हैं, या गुजरात के अरंडी बीज की किस्में हैं, या राजस्थान में घास की किस्में हैं, या गौरी नृत्य के 3 नायक है। धामण करड़ एवं अंजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा कि ये राजस्थान की जो है घास की किस्में हैं, धामण करड़ एवं अंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है। तो खस घास राजस्थान के कौन से जिलों में उत्पादित होती है।
तो 3-3 जिलों का जो है समूह है दिया हुआ है हमें। कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। यहाँ पे खस घास है जो उत्पादित होती है, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है दे रखा है। आपको बताना है कि जो मरुस्थलीकरण का जो राजस्थान के अंदर क्या है कि कारण नहीं है वह आपको बताना है। क्या अतिचारण के कारण, वनोन्मूलन के कारण, शहरीकरण के कारण या अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन के कारण? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा शहरीकरण के कारण। शहरीकरण का जो कारण है वह मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट है कि केवला घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवला घना पक्षी विहार, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा भरतपुर, ठीक है, केवल भरतपुर, ठीक है, केवलादेव घना जो पक्षी उद्यान है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? घना, केवलादेव, सीताराम, बंद बरोठा या जौहर सागर? तो 87 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह रहेगा आपका घना केवलादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य क्षेत्र से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है जिससे होकर इंदिरा गांधी नहर है वह गुजरती है? ताल छापर, जौहर सागर, राष्ट्रीय मरु उद्यान या जयसमंद? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा राष्ट्रीय मरु उद्यान से होकर जो है इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन की सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। नाहरगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? नाहरगढ़ अभयारण्य क्या आपका बीकानेर में है, भीलवाड़ा में है, जयपुर में है या बूंदी में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि नाहरगढ़ अभयारण्य आपका जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है कि शेरगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? शेरगढ़ अभयारण्य है वह किस जिले में है? कोटा, चित्तौड़गढ़, बारा या भीलवाड़ा? ठीक है, वहाँ पे हमने देखे कितने शेर? शेर हमने देखे 12। कितने शेर देखे हमने? शेर हमने देखे 12। जिस तो शेर की हम काउंटिंग कर सकते हैं शेरों की, इसलिए ये है 12 जिले के अंदर जो है शेरगढ़ अभयारण्य है। तो याद रखना है शेरों की काउंटिंग करना, अर्थात शेर कितने मिले हमें? 12 शेर मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान की जो स्थापना हुई वह किस कारण से हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखो, प्राकृतिक वनस्पति की रक्षा एवं विभिन्न प्राणियों का संरक्षण, ठीक है जी। रेगिस्तानी जलवायु में शीतलता लाना, नहीं जी। और राज्य में उद्यानों की संख्या में वृद्धि करना, ये भी नहीं जी। उपरोक्त सभी, ये भी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका पहला ही रहेगा, प्राकृतिक वनस्पति की रक्षा एवं विभिन्न प्राणियों का संरक्षण करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत लगभग कितना क्षेत्रफल आता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसके अंतर्गत लगभग कितना क्षेत्रफल आता है, ये आपको बताना है। 4000 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर, 10,000 वर्ग किलोमीटर या 12,000 वर्ग किलोमीटर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा 3162 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में विस्तृत है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है वह किन जिलों में विस्तृत है? जैसलमेर व जोधपुर, बाड़मेर व जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर, बीकानेर व नागौर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है कि जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट है कि गोडावन पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में
पाया जाता है? तो गोडावन जो पक्षी है वह राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? पूर्वी मैदान में, पश्चिमी मरुस्थल में, दक्षिणी पठार में या मध्यवर्ती मैदान में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा पश्चिमी मरुस्थल में जो है वह आपका गोडावन पक्षी पाया जाता है। नेक्स्ट है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा में, धौलपुर में, अजमेर में या पाली में? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कोटा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो याद करने का तरीका भी बता देता हूँ साथ में। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये आपका कहाँ पे है? 95। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका कोटा। देखो जब आपको कोट पहनते हो, है ना, तो कोट को आपने पीछे से देखा होगा, ऐसे बीच में ऐसे दरार पड़ी हुई होती है कोट के बीच में। ठीक है, पीछे जो कोट होता है ना, कोट के बीच में ऐसी लाइनिंग जैसी कुछ होता है ना, आपने देखा होगा पीछे से, तो दर उसके बीच में दरार होती है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखो, कोट दरार दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य सभी को पता है, ये आपका कहाँ पे स्थित है? भरतपुर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, अलवर। ठीक है, तो रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2, 3, 4 या 5? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 4 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? वो तो थे राष्ट्रीय, अब पूछा है राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 24, 27, 28 या 32? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सरियल। ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? भरतपुर, जैसलमेर, अलवर या सिरोही? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा अलवर। ठीक है, तो इसे याद करने का तरीका सरियल। ठीक है, सरियल। ठीक है, सरियल, सरिस्का, सरियल। ठीक है, तो सरी से हो गया सरिस्का, अल से हो गया अलवर। नेक्स्ट है कि रामसागर वन्य विहार कहाँ है? रामसागर वन्य विहार कहाँ पे है? बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर या कोटा? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि आपका जो रामसागर वन्य विहार है यह आपका धौलपुर में है। देखो इस क्वेश्चन को याद करने का तरीका है, जैसे रामसागर, राम जी थे। ठीक है, राम जी, तो राम जी ये अपने जैसे आपने मथुरा या आपने सुना होगा मथुरा, जो मथुरा है ये धौलपुर के नज़दीक है, धौलपुर, मथुरा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जैसे कृष्ण जी का जो वास था ना वो अपने मथुरा था, इसलिए याद रखना है कि जो मथुरा और राम ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो कृष्ण भगवान थे और राम भी भगवान थे, तो वहाँ पे जो वास था वो राम सागर और धौलपुर तो नज़दीक में है। ठीक है, जैसे अपने ये राजस्थान का जो नक्शा है ना, तो राजस्थान में यहाँ पे आपका धौलपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूपी है, इस साइड में आपका यूपी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मथुरा है। ठीक है, तो मथुरा में कौन है? कृष्ण भगवान। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना धौलपुर। ठीक है, नेक्स्ट है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू, अलवर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका चूरू में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है कि चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? कारण भी बताना है कि जो अपने क्या नाम लेते हैं इसका, चूरू में जो ताल छापर है वह क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, क्या विशाल एनीकट के कारण, या काले हिरण का अभ्यारण्य है, या ताल महादेव मंदिर के कारण, या इसमें नीचे एक और था वो आया नहीं शायद, तो चौथा नंबर था करदा उद्योग के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा काले हिरण का अभ्यारण्य ताल छापर है। ठीक है, तो आज के हमने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आपको हमारी ये सीरीज़, हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में इस क्लास को शेयर ज़रूर करना। हम आपके लिए लेके आए हैं लगभग अपने जो
राजस्थान का भूगोल है उससे संबंधित लगभग 1000 से 1500 के बीच में क्वेश्चन होंगे आपके, और पूरे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे इस चैनल को शेयर ज़रूर करते जाएं अपने दोस्तों के बीच में, जिससे हमारा जो मनोबल है वह बढ़ता जाए। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज का हमारा जो लाइक का जो लक्ष्य रखा गया है, वह है 10 लाइक। ठीक है, 10 लाइक आपके चाहिए हमें, बस कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10 लाइक हमें चाहिए। यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो 2 सब्सक्राइब, दो क्या है कि जो शेयर करो, 2 लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाओ अपने दोस्तों तक। बस हम ज़्यादा नहीं चाहते, सिर्फ आप या 1 या 2 व्यक्ति तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, हमारी हेल्प करें, और आपके जो दोस्त हैं उससे 1 सब्सक्राइब जरूर करवाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।